अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स पाकिस्तान एयर फोर्स ने जीडी पायलट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एयर डिफेंस में मुख्तलिफ मुस्तकिल कमीशन और शार्ट सर्विस कमीशन का ऐलान किया है। हम देखेंगे कि इसमें सिलेक्शन के लिए आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए, आपसे फ़िज़िकल स्टैंडर्ड कौन से रिक्वायर किए गए हैं और आपको इसमें कौन कौन सी सहूलियात दी जाएंगी और इसमें सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच लाइक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग के लिए तलबा की जो तालीम मांगी गई है वो BS है, MBA है, BBA है, BS है और ख़ास तौर पे आप FSC, ICS या फिर आपने A लेवल कर रखा है तो 1 अगस्त 2022 से ये एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं और इसमें 2 तरह का कमीशन जिसे हम मुस्तकिल कमीशन और शार्ट सर्विस कमीशन कहते हैं उसके ज़रिए से सिलेक्शन की जा रही है। और इस पे अप्लाई करने के लिए आपके पास आखिरी तारीख 12 अगस्त है। अप्लाई करने के लिए आपके पास नादरा का स्मार्ट कार्ड होना ज़रूरी है और इस पे जो बेनिफिट आपको मिलेंगे अल्टीमेट उसमें पाकिस्तान एयर फोर्स आपको एयर और ट्रेन टिकट में रायत देगी, आपको हाउस बनाने के लिए फिनांस करेगी और आप और आपकी फैमिली को मुफ्त की तबई सहूलियात दी जाएंगी। पाकिस्तान एयरफोर्स इंडक्शन 2022 के अगर हम रजिस्ट्रेशन के शेड्यूल की बात करें तो जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, इसकी रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 12 अगस्त 2022 है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो परमानेंट कमीशन है उसमें कौन कौन सी ड्यूटीज़ पर सिलेक्शन की जाएगी। तो उसमें जीडी पायलट है, इंजीनियरिंग है, एयर डिफेंस है, लॉग एंड एडमिन ब्रांच है और स्पेशल ड्यूटी ब्रांचेस पर सिलेक्शन की जा रही है। और अगर हम स्पेशल पर्पस शार्ट सर्विस कमीशन की बात करें जिसे आम लफ्ज़ों में हम SPSSC भी बोलती हैं, तो उसमें 2 डिसिप्लिन में सिलेक्शन की जा रही है, एक एज आ इंजीनियरिंग और दूसरा जो है वो एजुकेशन ब्रांच में सिलेक्शन की जाएगी। शार्ट सर्विस कमीशन की अगर हम बात करें तो इसमें एयर डिफेंस, अकाउंट्स और MET ब्रांचेस में सिलेक्शन की जाएगी। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो परमानेंट कमीशन है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट आपसे मांगी गई हैं उसमें आपकी सबसे पहले उम्र है जो 16 से 22 साल होनी चाहिए। नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए। अज़दवाजी हैसियत की अगर हम बात करें तो गैर शादीशुदा होना है और अगर बॉडी लेंथ की बात की जाए ऊंचाई की तो कद आपका 5 फुट और 4 इंच या फिर 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें आपकी जो ट्रेनिंग की जाएगी वो 3 साल के लिए की जाएगी और आई साइट जो है वो 6 आउट ऑफ 6 होनी चाहिए एनक के बगैर। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो परमानेंट कमीशन है उसमें सिलेक्शन के लिए आपकी जो तलीमी काबिलियत है उसमें आपके पास FSC होनी चाहिए, चाहे आपने प्री इंजीनियरिंग में कर रखी है, प्री मेडिकल में कर रखी है या फिर कंप्यूटर साइंसेज में कर रखी है और उसमें कम अज़ कम जो आपके मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए। और अगर आपने A लेवल कर रखा है तो उसमें फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट ज़रूरी होना चाहिए और बाकी चाहे आपने प्री इंजीनियरिंग कर रखी है या प्री मेडिकल कर रखी है तो दोनों में सूटेबल है। और इसमें तीनों कॉम्बिनेशन में लाइक कंप्यूटर साइंस, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग में फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और उसके साथ दीगर जो मज़ामीन है उसमें FSC में कोई भी 2 सब्जेक्ट हो जाए तो लाइक जैसा कि रियाजी है, स्टैट है, कंप्यूटर साइंस है या फिर बायोलॉजी है, मतलब इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट हो लेकिन फ़िज़िक्स का होना ज़रूरी है। पाकिस्तान एयरफोर्स में जो परमानेंट कमीशन में फ़र्दर आगे मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए गए उसमें पहला ग्रुप जो है वो 100 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स है। अगेन से वही प्रॉपर्टीज़ हैं, वही फ़िज़िकल स्टैंडर्ड है जिसकी हमने पहले बात की, जैसा कि उम्र 16 से 22 साल होनी चाहिए, कमीत पाकिस्तान का मर्द शहरी, अज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा और बॉडी लेंथ जो है वो 5 फुट और 4 इंच होनी चाहिए, मतलब 163 सेंटीमीटर और इसका ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है वो 3 ईयर है। इसमें तलीमी काबिलियत
जर्नल पहले भी हमने बात की है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वही एफएससी है। चाहे आपने एफएससी जो इसमें है वो प्री इंजीनियरिंग में चाहिए, जिसमें केमिस्ट्री का सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और उसमें कम अज़ कम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपने ए लेवल किया है तो ए लेवल में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और रियाजी का आपका कम्बिनेशन होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान एयरफोर्स के परमानेंट कमीशन में ही 110 एयर डिफेंस कोर्स की बात करें तो इसमें भी बिल्कुल वही फिज़िकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड हैं जो इससे पहले हमने 100 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए बात की थी। तो सेम वही इसमें उम्र है 16 से 22 साल, कमीत पाकिस्तान का मर्द शहरी होना, इज़दवाजी हैसियत, गैर शादीशुदा, बॉडी लेंथ 5 फुट 4 इंच और इसी तरह से तरबियत की मुद्दत जो है इस कोर्स की भी 3 साल है। इसमें भी अगर हम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके कम अज़ कम 60% मार्क्स होना ज़रूरी हैं। एफएससी कोई भी चलेगी, लाइक प्री इंजीनियरिंग कर रखी है, प्री मेडिकल कर रखी है या फिर कंप्यूटर साइंस ए लेवल कर रखा है तो उसमें फ़िज़िक्स का होना ज़रूरी है। उसके बाद चाहे आप प्री इंजीनियरिंग में कर रखा है या प्री मेडिकल में रखा है तो इट्स ओके, अगेन से फ़िज़िक्स ज़रूरी होनी चाहिए और बाकी सब्जेक्ट में रियाजी, स्टैट, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी में कोई भी 2 सब्जेक्ट होंगे तो काम चल जाएगा। और पाकिस्तान एयरफोर्स के परमानेंट कमीशन में जो तीसरा कोर्स ऑफर किया जा रहा है वो 130 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्सेज है। ये तीसरा कोर्स है जिसकी हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के परमानेंट कमीशन में और इसके लिए भी वही रिक्वायरमेंट हैं जो हमने पहले बात की हैं, लाइक एफएससी आपके पास हो, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या फिर कंप्यूटर साइंस, 60% मार्क्स हों और वही कम्बिनेशन जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। अगेन से 130 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ के लिए वही फिज़िकल स्टैंडर्ड है जो हमने बात की, 16 से 22 साल एज होनी चाहिए, कमीत पाकिस्तान का शहरी और अज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा, बॉडी लेंथ 5 फुट 4 इंच या 163 सेंटीमीटर और तरबियत का दौरानिया इस कोर्स का भी 3 साल रखा गया है। एंड द लास्ट वन, अगर आपने इस जॉब पे अप्लाई करना है तो अप्लाई कैसे करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है? तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आप लोग पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जैसा कि www.joinpaf.gov.pk और वहाँ पे आप ख़ुद को जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपके पास इंटरनेट की रसाई नहीं है या आपको अप्लाई करने की समझ नहीं आ रही तो अप्लाई करने का ज़बरदस्त जो मेथड है वो ये है कि पाकिस्तान के जितनी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स का इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर मौजूद है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना पे फॉर्म या फिर जो आपका आईडी कार्ड है आप उसको लेकर वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे मौजूद अमला जो है वो रजिस्ट्रेशन में आपकी मदद करेगा। तो इस तरह से आप पाकिस्तान एयरफोर्स के इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर पर जाकर भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो थी। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसे दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर अच्छी ना लगी हो तो इसे डिसलाइक करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।